Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, MJ Tutors. My dear friends, today we will explain and teach about the soil. So, my dear friends, watch this video carefully. Watch this video carefully and note all points in your notebook and learn some points in mind. If you know some points, about the soil, then you can write in comment box. You can write my WhatsApp. Okay. So let's start our chapter. Our topic soil. Today date is 14. Date 14 October 14 August 2020 and day is Friday. My dear friends, topic soil. You know what is soil? Means मिट्टी या मृदा. You know, every person you know very well about the soil. Means soil क्या होता है बेटा? एक फाइन सॉइल जो होता है ये क्या होता है बेटा? ये जो रॉक्स होती हैं इनका फाइन पाउडर टाइप में होता है. फाइन जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें वो क्या कहा जाता है? सॉइल कहते हैं. फाइन पार्टिकल्स होते हैं. क्या होते हैं सॉइल? जो होते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक. नहीं, सबसे आसान पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं जिसके रॉक के चट्टानों के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें वो कहते हैं क्या कहा जाता है? सॉइल. बहुत आसान चैप्टर, मतलब बहुत ही आसान लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि जो चट्टानें जो ये सॉइल होती हैं ये कहीं न कहीं किस मिलकर बनती हैं? चट्टानों से. कौन सी चट्टानें? कैसी चट्टानें? चट्टानें आपको पता है जो रॉक होती है बेटा वो कितने प्रकार की होती हैं? रॉक के 3 प्रकार होते हैं. इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, थर्ड आपका है मेटामॉर्फिक. You know very well three types of rock: igneous and igneous soil, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी सोइल एंड मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरण. You know very well three types: igneous, sedimentary and metamorphic. एग्जाम्पल आप भी अच्छी तरह से जानते हैं. मैं इसलिए बेटा थोड़ा कंफ्यूजन करा दे रहा हूँ आपका कि आप जानते रहिए इस पॉइंट को. आगे चलिए जो पॉइंट्स बेटा देखिए कौन कौन से हैं. देखा जाए तो ग्रेनाइट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप अवसादी चाय मतलब ले सकते हैं. सैंड, रेड सैंड इसको है ना, रेड सैंड स्टोन सॉइल है ना. इसमें क्या होता है? मार्बल है ना, मार्बल एंड संगमरमर. ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा, आप थोड़ा सा जानते रहिए कि ये जो सॉइल होते हैं ये कहीं न कहीं इन रॉक के पार्टिकल्स होते हैं. कैसे पार्टिकल होते हैं? फाइन पार्टिकल होते हैं. तो इस प्रकार देखा जाए तो मिट्टी बनने की ये तो आपको चट्टान वाला साइकिल हो गया है ना, रॉक साइकिल भी आप बना सकते हैं इसको. लेकिन इसके अलावा भी और भी चट्टानें होती हैं. इसके अलावा और भी चट्टानें होती हैं. अच्छा, ये जो चट्टानें जो चट्टानें जो होती हैं, जो सॉइल होती हैं, रॉक्स होती हैं, जो सॉइल होती है रॉक से मिलकर बनती है. लेकिन ये रॉक से कन्वर्ट कैसे होती है? देखिए, रॉक से कन्वर्ट होने की 2 चीज़ें होती हैं. एक तो आपको पता है कि जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर
हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, है ना, क्या होता है, ये भी पढ़ता है, किसी भी पहाड़ को पढ़ेगा, कोई भी पहाड़ को, है ना, उसका अगर पढ़ेगा तो पहले वो क्योंकि प्रेशर में पड़ता है तो उस पर दबाव पड़ता है, ये दबती है, लेकिन जो टेम्परेचर पड़ता है बढ़ता है तो फैलती है, यानी उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं कंप्रेस होता है, फिर फैलता है, यानी वो कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, इस प्रकार फैलने सिकुड़ने से उसकी जो पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, उनके अंदर जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, जो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे रहते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में। जैसे आपको अगर आपको आसानी से मैं समझाऊँ, आपने कभी घर में छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इलास्टिक लिया होगा उसने या रबर लिया होगा, वो ऐसे ऐसे स्ट्रेच करता है, खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। पहले क्या होता है, आपका जो रबर होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसमें कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते, लेकिन जब बार बार आप उसको स्ट्रेच करते हैं, है ना, स्ट्रेच जब करके क्या रहता है, उसके धीरे धीरे उसके जो फिलामेंट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो उसके लिगामेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो जाते हैं, उसमें धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं और लास्ट में क्या होता है कि टूट जाता है। सेम यही पार्ट्स होते हैं चट्टानों के साथ, जब उस पर सनलाइट प्रेशर या टेम्परेचर कैसे उतरती है, क्योंकि ऊपर से सनलाइट नीचे से जो है चट्टानों का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहीं कहीं हीट करता रहता है, तो चीज़ें धीरे धीरे वो वीक हो जाती हैं, और वीक होती हैं तो टूट जाती हैं। ऊपर से बारिश होती है या नदियाँ ग्लेशियर से निकल रही हैं, और आपको पता है कि जब ऊंचाई से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो बहुत ही तेज़ी से गिरती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, जैसे एवलांच कैसे आता है, एवलांच यानी जो बर्फ की जो तूफान आते हैं कैसे आते हैं, या बड़ी चट्टानें। देखिए शुरुआत में जब स्नो का कोई भी पहाड़ है, स्नो का कोई पहाड़ जब कोई चट्टान जब गिरती है वो छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है ना, लेकिन जब गिर रही होती है, ऊंचाई से नीचे आ रही होती है, तो उसमें बहुत सारे बर्फ के क्या होते हैं, पार्टिकल चिपक जाते हैं आपस में, और वो चिपकते 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो हमारे लिए विशालकाय पिंड के तरीके से एक जो है बॉडी बन जाता है, हेवनली बॉडी बन जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बॉडी बन जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसक भी हो सकता है। तो इस प्रकार जब नदियाँ छोटे छोटे पार्ट्स में गिरती हैं, कभी इस धारा से उस धारा से उधर, यानी अलग अलग ग्लेशियर से जब समुद्र की जो लहरें हैं, यानी अलग अलग जो ग्लेशियर से नदियों की जो लहरें यानी जो जलधारा निकलती है ना, तो वो आपस में जब मिक्सअप हो जाती है, जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी रिवर का रूप ले लेती है, और जब एक बड़ी रिवर बन जाती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिरती है और चट्टानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। जब चट्टानों पर प्रेशर पड़ता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे वो नदी के पानी के साथ बहते हुए बहते 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 वो आपके मैदानी इलाकों में जाती हैं, फिर फ्लड आता है, ढेर सारी बरसात होती है, नदियों में पानी बढ़ जाता है, तो जो चट्टानें होती हैं वो फैल जाती हैं आपके, और जब फैलने के पश्चात क्या होता है, फैलने के पश्चात फिर वही होता है कि जब पानी कम जाता है, बरसात खत्म हो जाती है, फ्लड खत्म हो जाता है, तो चट्टानें जो नदियाँ अपने साथ जो चट्टानों का चूर्ण फाइन पाउडर लेकर आई थी वो फैल जाती हैं, और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि चट्टानें जो बनी होती हैं तो कैल्शियम से बनी होती हैं, तो मैग्नीशियम से बनी होती हैं, पोटेशियम से बनी होती हैं, है ना, क्लोराइड से बनी होती है, यही जब चट्टानें होती हैं तो कहीं कहीं वो प्लांट्स के लिए या हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए क्या करती हैं, एक प्रकार की न्यूट्रिशन का काम करती हैं। तो इस प्रकार सॉइल का निर्माण होता है। कुछ सॉइल होती है बर्तनों से, जैसे ब्लैक सॉइल, है ना, तो आगे हम बढ़ते हैं, एक एक सॉइल के बारे में जानेंगे। इतनी सारी माने आपको पता ही होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जो होती है वो टॉप लेयर होती है, बताओ जो सॉइल होती है वो आपका अर्थ सरफेस का होता है टॉप लेयर, है ना, ये याद रखिएगा हमेशा, जो सॉइल होती है वो अर्थ का सरफेस का, अर्थ के सरफेस का टॉप लेयर होती है। देखिए बेटा, हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ सॉइल होगी जो कि हम जानते हैं, जैसे माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल यानी इसको क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है, माउंटेन में पर्वत होता है, सॉइल में मिट्टी होती है। अब पर्वतीय मिट्टी में जैसे क्या होता है बेटा, पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है ना, ये उपजाऊ होती है ना, और क्या होता है, फर्टाइल भी होती है, फर्टाइल भी होती है, और क्या होता है माउंटेन सॉइल में
इसमें पानी रोकने की क्षमता जो होती है सबसे बढ़िया होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? ये ज़्यादातर जो है जैसे नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, नॉर्थ ईस्ट, है ना, जो पार्ट्स होते हैं या जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं, है ना। ये जगह माउंटेन साइड में आपको पता है कि अगर नाम से पता चलता है जहाँ पर पर्वत होगा। और पर्वत कहाँ पे हैं? आपके हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हो सकते हैं। आपको पूर्वोत्तर इलाका, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, है ना, जिनको सिनो सिस्टम कहा जाता है, इन इलाकों में पाए जा सकते हैं। या आपका जो है थोड़ा सा चले जैसे पहाड़ियाँ वगैरह हैं पर्वत, या आपका पश्चिमी घाट पार्ट है, इन सारे इलाकों में पाए जा सकते हैं। हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। हम दूसरा करते हैं डेजर्ट साइड। डेजर्ट साइड मतलब होता है जो है रेगिस्तानी, है ना, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, है ना। मरुस्थलीय मृदा मतलब समझते हैं आप। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता क्या है? सैंड होता है, इसमें जो साल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो क्षार होती है वो कहीं कहीं में होता है ना। बेस, ये बेसिक होती है ना, बेस की मात्रा ज़्यादा होती है ना। बेस मतलब क्या होता है? जैसे जो है एसिडिक होता है ना, तो वैसे ही बेसिक क्षारीय होता है। इसमें से बात जान लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये does not hold water in large amount. पहली बात ये सबसे ज़्यादा क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है बेटा। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है ना। ये मोस्टली अपनी कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन यानी अगर देखा जाए तो यूके टू वेस्ट बंगाल, है ना, उत्तराखंड से भी ले सकते हैं, हरिद्वार से एंट्री हो जाती है इसकी। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका जो एलुवियल सॉइल है, ये होल्ड द मच वाटर, ये बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल मोस्टली किससे बनती है बेटा? ये इसको हम वोल्केनिक सॉइल कहते हैं। वोल्केनिक सॉइल कहा जाता है ना। इसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। इसको रेगू मिट्टी भी कहते हैं, रेगू सॉइल। इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है बेटा, है ना। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगू मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी भी कहते हैं, वोल्केनिक सॉइल भी कहा जाता है ना। ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। ये होता कैसे है बेटा? जब ज्वालामुखी यानी जो बर्तन निकलता है उसका जो हॉट लिक्विड, हॉट एंड लिक्विड क्या होता है? मैग्मा होता है बेटा। ये क्या होता है? जब ये कोल्ड होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्टिंग ब्लैक सॉइल, है ना। ये सीधा ठंडा है। वोल्केनिक सॉइल बनती कैसे है कि जब जो हॉट लिक्विड मैग्मा होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक सॉइल। लेकिन उसकी कहाँ पाई जाती है बेटा? ये प्लेटो रीजन पे।
प्लेटो रीजन में पाई जाती है ना। प्लेटो रीजन में जो आपका इंडियन वाला प्लेटो रीजन ऐसा है ना, इन सारे पार्ट में ऐसे जो ट्रायंगल बनाता है, ये सारे पार्ट में प्लेटो रीजन होता है। इधर आपका श्रीलंका का ही रहा है, यहाँ मनाली खाड़ी है ना, इसको पाक स्टेट कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपको। हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेड सॉइल, यानी लाल मिट्टी। रेड सॉइल में क्या होता है बेटा, आयरन की जो मात्रा है बेटा, क्वांटिटी है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, मच आयरन क्वालिटी। उसके पश्चात क्या होता है, ये रेड सॉइल मिलाकर होती है। ये भी प्लेटो रीजन में बेटा फाउंड इन इंडियन प्लेटो रीजन। इंडिया प्लेटो रीजन है ना, फाउंड इन इंडियन प्लेटो रीजन का होता है। और कौन सा इंडियन प्लेटो रीजन, डेक्कन। डेक्कन। और सबसे बड़ी बात ये नॉट वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए फर्टाइल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं रेड सॉइल। हम आगे बढ़ते हैं रेड सॉइल। लॉट ऑफ ना, नॉट वेरी फर्टाइल, नॉट वेरी फर्टाइल है ना, ये वेरी हार्ड होती है ना। कैसे, जब ये सूख जाती है बहुत ही हार्ड हो जाती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट बताया। आगे देखिए अपना सॉइल होना, हम जानेंगे सॉइल होना है ना, मृदा क्षरण। देखिए मृदा क्षरण में होता क्या बेटा, मृदा क्षरण में होता क्या है कि जो आपका जो अर्थ का क्या है बेटा, सरफेस में फॉर्म लेगा, तो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है ड्यू टू हैवी वाटर, हैवी रेन वाटर, हैवी रेन है ना, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन है ना, बहुत सारे हैं, हैवी ग्रेजिंग यानी बहुत ज़्यादा गेहूँ और हैवी ग्रेजिंग होती है। बता हैवी ग्रेजिंग समझते हैं ना, तो ये पशु चारा, पशु सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्या घास को चलते हैं तभी नुकसान होता है। तो क्षरण की कई चीज़ें हम सर्फेस रिमूव हो जाता है, किसके कारण, हैवी रेन, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, हैवी ग्रेजिंग है ना, और भी अलग जैसे मैन मेड वर्क, या आप कह सकते हैं हाई कंस्ट्रक्शन है ना, हाई कंस्ट्रक्शन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो इस प्रकार जो है कर जाते हैं। अब जैसे हैवी रेन, क्योंकि बरसात हो रही है बेटा, जब बरसात ज़्यादा होगी तो बहुत तेज़ी से बरसात मूसलाधार बारिश होती है, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं जहाँ भी गिरती हैं वहाँ से कट जाती हैं। फ्लड आता है तो मिट्टी कट जाती है। डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ कट जाते हैं तो उसकी जो रूट्स जो सूख जाती हैं और मिट्टी की जो पकड़ जो ढीली हो जाती है, इस वजह से मिट्टी जो है हट जाती है। हैवी ग्रेजिंग, जब जानवर ज़्यादा तो चराने ले जाते हैं तब भी जो हैवी ग्रेजिंग जो पशु चारा की वजह से भी मिट्टी कहीं न कहीं इरोजन होता है। और हाई कंस्ट्रक्शन, अगर बहुत बड़े बिल्डिंगें आप देख रहे हैं कि इस समय कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और
बहुत तेज़ी से बढ़ने की पता नहीं देखा जाए तो मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है, हाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़ी बिल्डिंगें, बहुमंजिली बिल्डिंगें, बहुखंडी इमारतें बनाई जाती हैं। इस प्रकार भी कहीं न कहीं हाई कंस्ट्रक्शन की वजह से भी सॉइल इरोजन होते हैं। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, देन आई कैन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम, ऑल योर डाउट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखा, जब मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल में क्या क्या पता, आपका सॉइल आया, आपका सनलाइट आया, एयर आया, है ना, वाटर आया। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्स जो एक बार यूज करने के बाद उनको हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल को हम दोबारा गेट नहीं कर सकते, या हम इसको कह सकते हैं एग्जॉस्टेबल। देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था, अगर नॉन है, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर रहेगा एग्जॉस्टेबल, है ना, एग्जॉस्टेबल, है ना। लेकिन अगर रिन्यूएबल आ रहा है तो वहाँ पे नॉन एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल का होता है एक बार जो समाप्त हो जाए, दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते, और नॉन एग्जॉस्टेबल यानी जो कभी समाप्त न हो, जिसको हम रिन्यू किया जा सकता है। तो इस प्रकार टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, दूसरा पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया नॉन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा हम थोड़ा सा। एग्जाम्पल जैसे कोल, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, है ना, एलपीजी, और बताइए। उसके बाद आप ले सकते हैं कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी का, अन्य बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप पेट्रोलियम भी बहुत सारे आते हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना। उसके बाद आपका केरोसिन, ये सब यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा ये समाप्त हो जाएंगे, आप दोबारा गेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पॉइंट हम दे देते हैं। इनका क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक, है ना, लिमिटेड स्टॉक है इनका। सेकंड पॉइंट है आपका वंस यूज, once used they cannot be replaced, cannot be replaced, है ना। यानी अगर एक बार आपने इसको यूज कर लिया दोबारा इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा इसको गेट नहीं। they need to be used wisely। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा आपको। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है इनका, एक बार यूज करने के बाद इनका रिप्लेसमेंट क्या करता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक, जहाँ नीड हो वहीं उनका उपयोग करें, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बेटा ये मिनरल्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, मिनरल हो, क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। अभी मिनरल का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक बार मिनरल पढ़ाया था पहले भी, कि मैंने आपको बताया था कि मिनरल जो होते हैं एक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मैंने अभी बताया था कि फेरस, नॉन फेरस। ये कैसे हैं, ये नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल यानी मेटल, ये जो मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। और गूगल से क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स भी हैं, ठीक मिनरल हैं, लेकिन कैसे, ये नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है ना बेटा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा जान लीजिए। और एग्जाम्पल